गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम अपना चैप्टर द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो है समझा था कि कानून बनाने के लिए जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है इसको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है और जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो है राज्य सरकार और कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, आज जो है हम अपना आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे, वो है हमारा पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ के बारे में समझेंगे क्या चीज़ है पब्लिक हेल्थ। देखिए, मीनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ इन अ सिंपल word, health means our ability to remain free from illness and injuries. But health is not only concerned with the disease, some other factors also affect our physical and mental well-being. These factors include sanitation, clean drinking water, pollution-free environment, sufficient and nutritious food, proper shelter, and a life without mental strain. All these aspects are a part of our health. कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम बीमारियों से या चोटों से बचे रहें, बल्कि ये भी है कि हम जो है शारीरिक और मानसिक रूप से जो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं उनसे भी दूर रहें। जैसे साफ़ सफाई हो गई, इनको हम अपनाएं, स्वस्थ पेयजल पिएं, प्रदूषण रहित पर्यावरण में रहें, पर्याप्त और पौष्टिक आहार लें, सही हमारा आश्रय हो, रहने का ठिकाना, और मानसिक तनाव रहित जीवन आदि ये सभी आते हैं। अगर हम मानसिक रूप से परेशान हैं या हमें कोई स्ट्रेस है तो भी हम स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। सपोज़ कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति बहुत अच्छा खासा होता है, उसे कोई भी बीमारी नहीं होती, पर वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, तो वो भी बीमार ही समझा जाएगा। तो केवल चोट और बीमारियों से रहित होना ही स्वास्थ्य या स्वस्थ होना नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें भी उसमें आती हैं। और टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग स्कीम to improve public health. It sets up health centers, hospital, laboratories for testing, ambulance service, blood bank, etc. कहने का मतलब जो हमारी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है और कि वो स्वास्थ्य को जो है सबको प्रोवाइड करे, उसको इम्प्लीमेंट करे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम कर रखे हैं, जैसे हेल्थ केयर सेंटर खोल रखे हैं, लेबोरेटरीज़ खोल रखी है टेस्ट के लिए, एम्बुलेंस सर्विस की व्यवस्था कर रखी है, ब्लड बैंक है। In order to run such healthcare facilities, health workers, nurses, doctor and other health professional are also employed. मतलब इन सारे कामों के लिए ये सारे लोग भी अपॉइंट किए जाते हैं। सपोज़ अगर स्कूल है, स्कूल में टीचर ही ना हो तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। वैसे ही जब ये सारी चीज़ें बनाई हैं तो अगर लेबोरेटरीज़ में टेक्नीशियन नहीं होगा तो टेस्ट कौन करेगा, ब्लड बैंक में भी कोई ना कोई चाहिए, तो उन सब लोगों को भी जो है एम्प्लॉय काम मिलता है, रोज़गार मिलता है। दीज पीपल एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। वी आल्सो नीड मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स फॉर ट्रीटिंग पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमें कुछ मेडिकल इक्विपमेंट भी चाहिए होते हैं। जैसे सपोज़ अगर फीवर का टेस्ट करना है तो हमें उसके लिए भी इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, और शुगर टेस्ट करना है तो उसकी मशीन चाहिए, ब्लड टेस्ट करना है तो उसके लिए भी मशीन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें चाहिए होती हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट अरेंज देम, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको अरेंज करती है। इन इंडिया द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ हैव बीन फोकस्ड इन द 5-year प्लान on coordinated planning between the state and the center and on sponsoring various health programs. The government expenditure on health is jointly shared by the central and the state governments. कहने का ये मतलब है बेटे कि जो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ना सरकारी प्रयास जो हैं वो पंचवर्षीय योजनाओं पर निर्भर करते हैं। यानी आपको पता है ना, 5-year प्लान जो हमारे बनते हैं, 5 साल के लिए जो योजनाएं हमारी बनती हैं, ये आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में चालू हो गया था बनना। तो उसमें जो है इनके ऊपर फोकस किया जाता है और कुछ हद तक केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और बहुत सी स्वास्थ्य से योजनाओं के समर्थन पर भी निर्भर करता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाया जा सकता है।
ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, जो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का सकारात्मक पक्ष। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन द वर्ल्ड, कंसिस्टिंग ऑफ 3 licensed मेडिकल practitioner per 10,000 of population in the countries. Medical colleges, about 15,000 new graduate doctors and 5,000 postgraduate doctors are trained every year. जो भारत में ना प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 3 लाइसेंस युक्त प्रशिक्षित चिकित्सकों के साथ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं का वहन करता है। प्रत्येक वर्ष हमारे चिकित्सा विद्यालयों में करीब 15,000 नए स्नातक चिकित्सक और 5,000 स्नातक प्रशिक्षित किए जाते हैं। यानी हेल्थ केयर में हमारा देश जो है वो इतनी आगे है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन substantially over the year. Primary health center, the cornerstone of rural healthcare system, have grown tremendously. The number of hospital in India has grown from 2,717 in 1950 to 11,174 in 1991 and 18,218 in 2000. ये इसमें ये बताया गया है कि पिछले जो कुछ वर्षों में ना स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की क्या हैं, ये रीढ़ हैं, यानी वहाँ पर जो है ये होते हैं और उनको इससे काफ़ी लाभ होता है। 1950 में 2,717 अस्पतालों की तुलना में 1991 में 11,174 एवं 2000 में 18,218 अस्पताल भारत में खुल चुके हैं। ये सारा आपको स्वास्थ्य सेवाओं में एक आंकड़ा बता रहे हैं कि भारत में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। अब बात आती है medical tourism and medical outsourcing are the two next big thing to happen in India. A large number of tourists come for treatment in country's premier hospitals. Some of these hospitals are regarded among the best in the world. Many large organizations in the US and UK and some other countries outsource their employee healthcare service from India. चिकित्सा पर्यटन एवं चिकित्सा आउटसोर्सिंग दो अन्य महत्वपूर्ण विकास हैं जो भारत में हाल ही में हुए हैं। आज विश्व के बहुत सारे देशों से भारत के बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आ रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए आप खुद ही सोचिए, हमारे देश में फैसिलिटी अच्छी है तभी तो बाहर से लोग बाग हमारे देशों में आते हैं, विदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रिटेन और अमेरिका एवं अन्य देशों की बहुत सी कंपनियों ने भारत में अपने कर्मचारियों के इलाज के लिए भारतीय अस्पतालों से करार किया है, समझौता किया है कि भाई वो उनका इलाज करेंगे। बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन द US and UK and some other countries outsource their employee healthcare service from India. चिकित्सा पर्यटन एवं चिकित्सा आउटसोर्सिंग दो अन्य महत्वपूर्ण विकास हैं जो भारत में हाल ही में हुए हैं। आज विश्व के बहुत सारे देशों से भारत के बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आ रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए आप खुद ही सोचिए, हमारे देश में फैसिलिटी अच्छी है तभी तो बाहर से लोग बाग हमारे देशों में आते हैं, विदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रिटेन और अमेरिका एवं अन्य देशों की बहुत सी कंपनियों ने भारत में अपने कर्मचारियों के इलाज के लिए भारतीय अस्पतालों से करार किया है, समझौता किया है कि भाई वो उनका इलाज करेंगे। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। ये देखिए 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये मेडिसिन में वर्ल्ड में। द प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिसीव्स substantial state patronage for its growth through patent laws, subsidies, bulk drug from public sector companies and protection from multinational corporation MNCs जो होती हैं
उनमें जो है मतलब भारत का आपको पता ही है, बता दिया मैंने पहले ही आपको कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है। निजी औषधियाँ दवा उद्योग अपनी बेहतरी के लिए पेटेंट के माध्यम से जो है अपने राज्यों से अत्यधिक समर्थन पाते हैं। और इसके अतिरिक्त सार्वजनिक जो क्षेत्र की जो कंपनियां हैं ना, वो भी कम कीमत पर जो दवा होती है, जो ड्रग होता है, और बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन से संरक्षण भी उनको मिलता है। इंडिया इज़ द लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, मतलब जो है भारत विश्व भर में दवाओं का एक बड़ा निर्यातक भी है।